शेयर बाजार लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा बनाने का एक बेहतरीन रास्ता माना जाता है। लॉन्ग टर्म में कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए हैं। इनमें ही एक है जीएम फॉडलर, जिसने 5 साल में करीब 686% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर से करीब 26% का रिटर्न मिला है। लेकिन क्या अब इस शेयर में खरीदारी करने का मौका बनता है, और क्या है इस शेयर्स पर ब्रोकर्स की राय? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है और इस कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है और कंपनी का प्लान क्या है। तो कंपनी जंग रोधी यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और सर्विस में ग्लोबल लीडर है। ये केमिकल कंपनियों के लिए इक्विपमेंट भी बनाती है। ये केमिकल, फार्मा, फूड एंड बेवरेज, एनर्जी सेगमेंट की कंपनियों के लिए ग्लास लाइन्ड इक्विपमेंट बनाती है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट जंग रोधी एक ऐसा पदार्थ होता है जो कई तरह की दवाओं, रसायन और पॉलीमर आदि के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइंस की बात करें तो इसमें फॉडलर, नॉर्मैक, मवाग, मिक्सन, इंटरसील, इक्विलाय और एडलॉन शामिल है। पूरी दुनिया में इसके 1800 से ज्यादा कर्मचारी और दुनिया में 15 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। कंपनी के कारोबार में टेक्नोलॉजीज का हिस्सा 58%, सिस्टम्स का हिस्सा 15% और सर्विसेज का हिस्सा 27% है। आय का करीब 29% भारत से और 71% हिस्सा दूसरे देशों से आता है। करीब 40% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ ग्लास लाइन सेगमेंट में मार्केट लीडर है जीएम फॉडलर। अब ये भी देख लेते हैं कि ब्रोकर्स इस शेयर के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। तो जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर के बारे में खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य को 1900 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए किया है। अब आप सोचेंगे कि ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं? तो पहली बात तो ये है कि 40% के ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ कंपनी ग्लास लाइन सेगमेंट में मार्केट लीडर है। भारत, चीन जैसे हाई ग्रोथ मार्केट्स में विस्तार और दक्षिण पूर्वी एशियाई यानी एसईए जैसे नए मार्केट्स पर फोकस बढ़ाने से कंपनी का इरादा मार्केट शेयर और बढ़ाने का है। इतना ही नहीं, इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनी यूएस और ईयू घरेलू क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट ने विजन 2025 रणनीति के तहत अगले 3 साल के लिए 45% से ज्यादा आय ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी इस लक्ष्य को इस वजह से हासिल करने की उम्मीद कर रही है क्योंकि भारत, चीन जैसे ऊंची ग्रोथ वाले मार्केट पर फोकस से FY22 से FY25 के दौरान 13% CAGR आय ग्रोथ का अनुमान है। भारत, ब्राजील जैसे देशों से कच्चे माल की खरीद, चीन और जर्मनी में टर्न अराउंड और नए प्लांट से क्षमता बढ़ने से मार्जिन में सुधार का लक्ष्य है। ग्रोथ के लिए अधिग्रहण, ग्रुप कंपनियों में क्रॉस सेलिंग और डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी का फोकस है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 7 अधिग्रहण पूरे किए हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है। तो बीते 5 साल में बड़े अधिग्रहण और फॉडलर के ग्लोबल बिजनेस में 100% हिस्सा खरीद के बावजूद कैश फ्लो में सुधार हुआ है। मैनेजमेंट को दूसरी छमाही से मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। मार्जिन में सुधार से मुनाफे में इजाफे की उम्मीद है। फार्मा और केमिकल में खर्च से घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मैनेजमेंट को घरेलू कारोबार की मांग मजबूत रहने का अनुमान है। केमिकल सेक्टर में निवेश जारी रहने और फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ने से आय ग्रोथ में मजबूती संभव है। अभी केमिकल सेक्टर का कंपनी आय में 61% और फार्मा सेक्टर का 32% योगदान है, लेकिन मैनेजमेंट को फार्मा सेक्टर का आय में योगदान 32% से बढ़कर 40 से 45 होने की उम्मीद है। संभावनाएं हैं तो चुनौतियां भी होंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी के लिए भविष्य में चुनौतियां क्या क्या हैं। एक चुनौती ये है कि कंपनी की आय का करीब 93% हिस्सा सिर्फ 2 सेक्टर, केमिकल और फार्मा से आता है। इसके अलावा मैनेजमेंट को दूसरी तिमाही में भी मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ऊंचे पावर और फ्यूल खर्च से छोटी अवधि में मार्जिन में सुधार की उम्मीद नहीं है। तो अब सबसे पहले अहम सवाल ये उठता है कि क्या इन सब हालात को देखते हुए अब कंपनी के शेयर में दांव लगाना चाहिए या नहीं। तो मजबूत ऑर्डर बुक, मार्केट लीडर पोजीशन और केमिकल फार्मा में होने वाले निवेश के मद्देनजर जीएमएम फॉडलर में ग्रोथ की संभावनाएं काफी हैं। इस शेयर में लंबी अवधि के नजरिए से हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसले से पहले आप अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें।